खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आपसे वादा किया था शनिवार को सुबह 9 बजे एसएससी हीरोज की टीम आपसे शिरकत करेगी और ये टीम आपके सामने है और आपको हम बताने वाले हैं किस तरह से आप आने वाले एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं। ना केवल तैयारी, आप सिलेक्शन की तैयारी करने वाले हैं। तो चलते हैं भुवनेश्वर के पास। तो चलिएगा भुवनेश्वर, क्या एक नया चीज है जो इन स्टूडेंट्स को हम डिलीवर करेंगे और हमारे माध्यम से वो सिलेक्शन लेने में सक्षम हो पाएंगे? सही सर, जैसे कि आप सभी आपने बताया कि एसएससी हीरोज के बारे में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही थी बच्चों की कि बच्चे बोल रहे हैं सर मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, कौन बेस्ट रहेगा, कितने टाइम पे कोर्स होएगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे बच्चों की थी, मेजरली सभी बच्चों की थी जो कि एसएससी के एस्पिरेंट है, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या फिर सीपीओ, जेई, स्टेनो, एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, सभी बच्चों की यही समस्या थी। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, काफी सारे बच्चों की डिमांड भी थी। इसके अंदर क्या किया गया, एक ऐसा कोर्स बनाया गया जिसके अंदर साहिल सर मैथ पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको प्री से लेकर एडवांस तक सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, पूरे साल पढ़ाने वाले हैं। अगर आप एक साल डेली 1 घंटा पढ़ोगे दोस्तों, तो सोच सकते हो कि आपकी मैथ का जो लेवल है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा। उसी तरीके से रीजनिंग का भी सेम यही किया गया, पूरे साल तैयारी करनी है, डेली 1-1 घंटा पढ़ना है, सैटरडे संडे को रिवीजन करना है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, वैसे इंग्लिश और वैसे ही जीके के तौर पे। और इसी तरीके से दोस्तों पूरा कंप्लीट जो है कोर्स बना के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि सभी बच्चे एनरोल कर सके। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत सारे बच्चे अभी भी है जो कि नहीं कर पाए हैं। तो गाइस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट सिंपल सी है कि आप लोगों के पास एक माध्यम बन चुका है। देखो यहाँ पे जो चारों आपको जो नजर आ रहे हैं ना, इनकी किसी की भी यूट्यूब पे क्लास नहीं होती है, पहली बात तो, क्योंकि यूट्यूब पे दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर सके, अगर आपको पसंद आती डेफिनेटली आप करो, बहुत अच्छी क्लासेस है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब पे ज्यादा टाइम होता नहीं है, इसीलिए वहां पे ना साइंस सर की क्लास हो पाती है सीजीएल सीएचएसएल में, ना मेरी हो पाती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा काम ये कर सके, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, कंप्लीट जो है आपको कोर्स करवा दिया जाए। तो क्या बोलते हैं दीपक सर इसके लिए, और बच्चों को क्या करना चाहिए दीपक सर, और आगे तैयारी के लिए आने वाले 2-3 महीने में कोई पेपर नहीं होगा। कल मैंने एक नोटिफिकेशन दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि एसएससी ने जो डेट है ना एग्जाम की, तो रिजल्ट की डेट थी उसको पोस्टपोन कर दिया है। अभी आपका रिजल्ट आने वाला था एसएससी जेई का, टीयर 2 का, एमटीएस का आने वाला था, और साथ में आपके सीजीएल के जो टीयर 3 है उसका आने वाला था। लेकिन तीनों डेट जो है रिजल्ट की आगे पोस्टपोन हो गई है। तो आने वाले 3 महीने तक कोई एग्जाम नहीं होगा गाइस, ये यकीन मानो। आपको 3 महीने में इतनी अच्छी तैयारी करने का मौका मिल रहा है। घर पे बैठ के तैयारी करो, 4 घंटे क्लास होती है, 4 घंटे क्लास देखो, 1-2 घंटा जो भी आपको यूट्यूब पे देखना है वो देखो, उसके अलावा अपना 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी करो, मोर देन सफिशिएंट है। क्या बोलते हैं दीपक सर इस बारे में आप? दीपक सर, सबसे पहले अपने तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग आपको। हाँ साहिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट से ये कह दीजिए कि शेयर कर दें वीडियो जितना कर सके। वही मैं बोलने वाला था सर, बिल्कुल। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस सभी लोगों को, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं और अपने वाईफाई स्टडी परिवार के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके हमारी, ठीक है ना। तो वाईफाई एसएससी हीरोज टीम दोस्तों बिल्कुल तैयार है धमाकेदार बैटिंग करने के लिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, पुनीत सर ने आपको सारी जानकारी दे दी कि अभी फिलहाल कोई भी एग्जाम डेट वगैरह नहीं है, ठीक है। एग्जाम के रिजल्ट की जो डेट है वो भी आगे पोस्टपोन कर दिए, तो सफिशिएंट समय आपके पास में है चारों फैकल्टीज से आप लोग जुड़कर और एक बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली एसएससी अगर आपका सपना है ना, अगर ऑफिसर बनना आपके ख्वाब में है और आपने देखा है वो सपना कि मैं डेफिनेटली तो उस चीज को अचीव करना चाहता हूं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी नहीं, मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलूंगा कि साहिल सर, मैं, संदीप केसरवानी सर, भुवनेश सर, सारे के सारे आपके लिए एक जबरदस्त बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग पढ़कर डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये होती है साहिल सर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या अलग अलग जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई सीजीएल जिसका टारगेट है, कोई सीपीओ किसी का टारगेट है, किसी का टारगेट एसएससी जीडी है, किसी का एमटीएस है। तो सभी एग्जाम्स को कवर करता हुआ एक ऐसा बेहतरीन कोर्स दोस्तों बनाया गया है, जिसके अंदर आप लोग बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक अपने सारे कंसेप्ट कवर करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, हर चीज को कवर करेंगे, और डेफिनेटली जिस दिन आप लोग एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आप खुशी खुशी आते वक्त ये कहेंगे यस, एसएससी हीरोज टीम की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। और तो दोस्तों बिल्कुल ये एक सपना लेकर हम लोग दीपक आगे सर, बढ़ेंगे। दीपक सर, केसरवानी सर क्या कहना चाहिए?
हाँ, मैं संदीप सर से एक साहिल क्वेश्चन सर कुछ कह रहे हैं। संदीप सर से एक क्वेश्चन हाँ। पूछना चाहूंगा। संदीप सर, जैसा कि मैं बता देता हूँ, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता था एग्जाम के टाइम, इंग्लिश। और ये मेरा ही नहीं, अगर मेरा भी सर। रेलवे का भी कोई एस्पिरेंट है, रेलवे का भी कोई एस्पिरेंट है जो एसएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसको मैथ आती है, उसको मैथ पढ़ाई गई है, रीजनिंग उसको आती है, जीके भुवनेश्वर ने भी पढ़ाई है, उनको सब कुछ आता है, लेकिन वो तैयारी करने से डरते हैं एसएससी की। क्यों करते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि इंग्लिश की वजह से। तो मैं बाकी से बात नहीं करना चाहता कि भाई बाकी टीचर्स क्या पढ़ाते हैं इंग्लिश में, क्या नहीं पढ़ाते हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश में ऐसा क्या देना चाहते हैं जिससे कि बच्चा रिलेट कर पाए। यहाँ पर बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ना है, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना है, यानी कि वो हिंदी से रिलेट कर सके। क्योंकि स्टूडेंट एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं हो पाता है, कारण बहुत सारे हैं। अब उन कारणों पर ध्यान ना देते हुए उनकी तैयारी पर ध्यान कैसे देंगे सर? आपकी तैयारी और आपकी इंग्लिश में ये बताइए सर। ओके, बिल्कुल बहुत सही सवाल पूछा सर आपने, बिकॉज इंग्लिश आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रह गई है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जब मैं पूछता हूँ चाहे एसएससी वगैरह की एग्जामिनेशन को लेकर, तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर किसी भी स्टेट से हो, अगर उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं करी है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एसएससी के एग्जामिनेशन में। और जहां पर एसएससी में बिना इंग्लिश के एग्जाम को क्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इंग्लिश सभी में है ही है। मतलब मेंस एग्जामिनेशन तक इंग्लिश जो है साथ नहीं छोड़ रहा है, भले बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ पर थोड़ी सी किसी किसी के मेंस पे नहीं हो जाते। तो एक जो सवाल आता है कि इंग्लिश, जी सर। संदीप सर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि सर जैसे बच्चा बाकी सब्जेक्ट पे तो ध्यान देता है क्योंकि उसको वो चीजें अच्छी लगती है, समझ में आने लग जाती है, पर इंग्लिश से एक डर भी बनता जाता है, जिससे वजह से उसको टाइम भी कम देना स्टार्ट करता है, और कम टाइम देगा तो सीधी सी बात है कम सीख पाता है। तो सर वो रुझान किस तरीके से आया बच्चे में इंग्लिश को लेकर, वो बताइए। एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने भी पूछा। सर जनरली होता क्या है, किसी भी स्टूडेंट का इंग्लिश के प्रति जो टाइम ना दे पाने का जो मेन गेम होता है, वो इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट का कम आना होता है। और किसी भी चीज में इंटरेस्ट हमें तभी कम आता है जब वो चीज हमें समझ में कम आती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं, उनके लिए इंग्लिश का पार्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खासतौर पे इंग्लिश के दो ऐसे पोर्शन होते हैं, जिसमें एक होता है आपका वोकैबुलरी और दूसरा होता है आपका ग्रामर का पोर्शन। ये वोकैबुलरी और ग्रामर एक दुखती हुई नब्ज की तरह स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान करता है। जैसे अगर मैं ग्रामर की बात करूं, तो बच्चा एरर डिटेक्शन जब भी फाइंड करने की कोशिश करता है, एरर डिटेक्शन कभी भी वो फाइंड मतलब बहुत दिक्कत वो फेस करता है कि सर मैं कोशिश पूरी करता हूँ लेकिन एरर डिटेक्शन नहीं हो पाता। और अभी मैं बच्चों से एरर डिटेक्शन के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बच्चों, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर एरर नहीं मिल पाती उनको, और जब वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो लगता है बहुत ही सिंपल सी एरर थी। एक्सप्लेनेशन में उनको लगता है कि ये रूल तो मुझे आता था, लेकिन क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो उनको वो चीज समझ में नहीं आती। देखो साहिल सर हाथ उठा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम होती है ना, मेरा सर इंग्लिश में मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है सर, इंग्लिश में हाथ। हालांकि मैंने कोशिश बहुत की थी, है ना। सर आपने शायद समय कम दिया होगा इंग्लिश को। ये अरे सर नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं अपना डेली रूटीन बताना चाहूंगा कि मैं डेली 4 AM मॉर्निंग में उठ जाता था, क्योंकि मेरा एक रूममेट भी था, ठीक है ना। तो उठ के हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, द हिंदू। तो उसकी मीनिंग्स लिखना, एक एक मीनिंग को गूगल ट्रांसलेट से सर्च करना, ये काफ़ी सारे काम किए। फिर कोशिश की थी, नोवेल भी लेके आए थे कि भाई नोवेल पढ़ने से इंग्लिश बढ़ती, बताई मैंने किसी एक्सपर्ट से सुना था। तो मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था नोवेल वोवेल मेरे को, तो मैंने वो रख दिया। आज तक कोई नोवेल मैंने पूरा पढ़ नहीं पाया मैं इंग्लिश का, है ना। तो इंग्लिश का डर मेरे में हमेशा से रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई मैं एक स्टेप बाय स्टेप, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था उस टाइम, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम इतना कोई प्रभाव नहीं था ऑनलाइन का, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, ऑनलाइन क्लासेस का भी नहीं था। और जहाँ पढ़ने जाना होता था वहां पढ़ने जा नहीं सकते थे, क्योंकि जहाँ पर हम अपनी इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वहीं पढ़ना है हमें, तो अब वहीं रहना है और वहीं पढ़ाई करनी है। तो जो लोग कॉलेज में भी हैं, तो उस टाइम भी हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था कि यार हमें कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में। कॉलेज में लग रहा है कि यार यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम इंजीनियरिंग का हाल खराब था और आज भी है ना। तो इस तरीके से अपनी अपना सोच। हाँ, एक सेकंड, मैं चीज यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि जैसे साहिल सर को भी प्रॉब्लम हुई है, वैसे सर ऐसे हजारों बच्चे हैं सर जो इंग्लिश से डरते हैं, मैथ से डरते हैं। यहाँ पे काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं सर, यहाँ पे काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो संदीप सर बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आप इंग्लिश को बिल्कुल अच्छे एग्जैक्टली। तो सर मैं ये बता रहा था इंग्लिश पार्ट पे कि
जो यहाँ पे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो अगर एरर डिटेक्शन फाइंड करने की कोशिश करता है तो उसको एरर नहीं मिल पाती है, और एक्सप्लेनेशन देखने पे आसान सी ही एरर रहती है, जब आंसर देखता है तो लगता है बहुत ही सिंपल सी एरर थी, फिर भी क्यों नहीं फाइंड करता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, वो सारा का सारा जो गेम है वो है उस क्वेश्चन को किस तरीके से उसके साथ अप्रोच करनी चाहिए, वो स्टूडेंट नहीं सीख पाया है, राइट। बुक्स में तो सारे रूल्स लिखे हैं, सब कुछ किताबों में लिखा है, बहुत सारे साल से बच्चे अलग अलग टीचर से पढ़ता भी आया है, लेकिन एक्चुअल में एरर की अप्रोच बच्चा नहीं सीख पाया, बाकी सीख सब कुछ गया है। सेकंड थिंग आता है यहाँ पे, एग्जैक्टली एक सेकंड पॉइंट आता है कि चलो ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके रूल्स नहीं पता होते, बिल्कुल नया बच्चे को लगता है, तो वहां पर एक सवाल आता है कि सर इतने ज्यादा इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, कम से कम 2000 तो मिनिमम मान के चले जिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये 2000 रूल्स को अगर रट्टा मारने बैठेगा बच्चा तो 5 साल लगा देगा, फिर भी भूलता रहेगा। तो एक ही जो बहुत बड़ा चैलेंज है कि एरर्स के जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं वो याद नहीं होते। तो गाइस मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैच में जो इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट के जो रूल्स हैं, जो 2000 प्लस रूल्स हैं, उन 2000 प्लस रूल्स को विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाऊंगा, जिसमें कोई भी चीज रटवाई नहीं जाती है, कोई भी चीज रटवाई नहीं जाती है, आपको सारे के सारे रूल्स में पढ़ाऊंगा, 2000 के 2000 रूल्स, जिसमें से एक भी रूल आपको रटवाया नहीं जाएगा, और हर एक कॉन्सेप्ट को आप केवल विजुअलाइज करते हुए अपनी डेली रूटीन में मैनेज कर जाओगे, मर्ज कर जाओगे। ठीक वैसे ही जैसे चाय होती है ना, पानी में घोलने के बाद उसमें घुल जाती है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर के रूल्स घुल जाएंगे आपके अंदर। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये पार्ट है। एक दूसरी चीज और कहना चाहूंगा दीपक सर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वोकैबुलरी, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वोकैब के पार्ट के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर वोकैब याद नहीं होती है, तो वोकैब के मैं 4 से 5 ऐसे तरीके से बच्चों को वोकैब याद कराता हूँ कि 1 घंटे का सेशन होया करेगा मेरा वोकैब का हर रोज, और 1 घंटे के सेशन में कम से कम 100 वर्ड्स में लर्न कराया करूंगा, क्योंकि अभी तक कराता आया हूँ। 1 घंटे का सेशन 100 वर्ड्स याद होगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इस टाइप से वोकैब और ग्रामर का जो कंप्लीट प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअल में सोल्यूशन बन के मिलेगा उनको एसएससी हीरोज बैच। दीपक सर कुछ कह रहे थे आप? तो मैं यही कह रहा था कि सर एक बार बच्चों को शेयर करने के लिए बोल देते हैं एक बार फटाफट से, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं कि भाई 9 बज चुकी है और फटाफट से आप लोग सभी लोग आ जाइए। एक बार शेयर कर दीजिए, जम के शेयर कर दीजिए गाइस। तो फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे, फिर एक एक करके सभी लोग जो है अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरीके से वो लोग आप लोगों को कोर्स करवाने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं, जिनके माध्यम से आप लोग सारी चीजों को एक बार में कवर कर लेंगे गाइस। तो फटाफट से एक बार सभी बच्चों से, सभी भाइयों से अनुरोध है, एक बार जम के पूरे इंडिया के हर एक कोने, हर सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर ये शेयर होना चाहिए कि वाईफाई एसएससी हीरोज टीम दोस्तों आपके लिए बिल्कुल तैयार है, धुआंधार धमाकेदार कोर्स लेकर आपको बैटिंग करवाने के लिए, ताकि आप लोग अपनी मंजिल को पा सकें कम से कम टाइम पीरियड में और एक ही बार में। तो गाइस जैसा कि दीपक सर ने कहा, संदीप सर ने कहा, डर खत्म कराने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए आपके मेंटोर आ चुके हैं सारे के सारे। तो उम्मीद यही करूंगा कि आप अपना बेस्ट दें, हम अपना बेस्ट करें। अगर आप हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरह से निभाएंगे भी। तो चलते हैं, किस तरह से सभी एजुकेटर्स आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए तैयार हैं, क्या प्लानिंग है उनकी, और कैसे हमारे इस बंडल कोर्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है, जो कोर्स हम 1 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं उसका प्रोजेक्शन क्या है, आप उससे कैसे लगातार जुड़ सकते हैं, सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा अपने कोर्स की तरफ, कैसे आपको लेना है वो कोर्स देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो जैसा कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि टीम एसएससी हीरोज दिलाएगी सिलेक्शन। आज ही हमसे आप लोग जुड़ जाएं। आपकी टीम में जो फैकल्टी हैं वो अपने आप में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में, और आपको सिलेक्शन के लिए एग्जाम बेस्ड कंटेंट देने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे। तो एसएससी हीरोज की टीम के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपके लिए एक बंडल कोर्स है, जिस पर आप सभी पूरी की पूरी टीम का एक बार में कोर्स एक्सेस कर पाएंगे वाईफाई एसएससी कोड से, और ये कोर्स चलेगा पूरे 12 महीने तक। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 1 महीने 2 महीने, 1 2 महीने 3 महीने 4 महीने का तो हम इतना ही फ्री में पढ़ा चुके हैं, सैटरडे संडे क्लास लेकर और बहुत सारी क्लासेस लेकर। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो मुझे नहीं लगता कि फिर सोचने की आवश्यकता है। अब सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और आपको मैं अगर प्राइस बताऊंगा तो आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, आप इन सभी एग्जाम की तैयारी
प्री से लेकर मेंस तक, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस PYQ, प्लस एक्सपेक्टेड पेपर, इन सभी के साथ में, प्लस क्रैश कोर्स, इन सभी के साथ में करेंगे। एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स आएगा, एक्सपेक्टेड पेपर आएगा, PYQ आएगा, टेस्ट आएगा, ये सब कुछ होने वाला है। और मात्र 450 रुपए पर मंथ, अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो मात्र 450 रुपए पर मंथ। अब मैं सर हाँ जी, एक सेकंड में यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हाँ सर यहाँ पे बच्चे का एक डाउट है कि सर जो प्रिपरेशन का लेवल रहेगा सर वो SSC CGL लेवल का होना चाहिए, तो क्या वो रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए। सर हमेशा टॉप का ही पढ़ाया जाता है। आप किसी भी प्रिपरेशन को ध्यान रख लो, कभी भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि यार MTS के लिए बच्चे को पढ़ाया जाए, MTS के लिए प्रिपेयर किया जाए। हमेशा यहां से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया जाता है। कभी भी अगर मैं इस चीज को अगर क्रिकेट से रिलेट करूं तो मैं ज्यादा आसानी से समझा पाऊंगा कि हमेशा आपको अपनी कमजोरियों को ओवरकम करने के लिए, परास्त करने के लिए उन्हीं चीजों को आपके सामने रखा जाता है जो आपके लिए चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस आपके लिए क्या होता है, टफ लेवल हमेशा होता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट इससे डरते हैं कि यार मैं तो CPO की तैयारी कर रहा हूं या GD की तैयारी कर रहा हूं तो मैं CGL का क्यों पढूं, मैं CGL की तैयारी कर रहा हूं तो मैं MTS का क्यों पढूं। तो हमेशा टॉप लेवल से स्टार्ट किया जाता है। और कोई भी चीज अगर बनती है ना, चाहे आप एक बिल्डिंग को ले लें, चाहे आप बड़ी से बड़ी कोई सुंदर इमारत को ले लें, हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है। तो बेसिक से लेकर टॉप पे जाने तक, अब लेवल आप चाहे कितना भी ले जाओ। अब मैं यहां से स्टार्ट करके, मैं अगर मैथ की बात करूं तो मैं अगर 0 से मैथ को स्टार्ट करूंगा तो मैं उसको हाई लेवल तक, कैट तक लेके जा सकता हूं, जो टफेस्ट एग्जाम हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में नाउन तो नाउन से ही शुरू होगा ना भाई। कोई भी इंग्लिश बनती है, आप जानते हैं ग्रामर नाउन के बिना संभव नहीं है, तो स्टार्ट तो नाउन से ही होगी ना वो। तो नाउन से लेकर ऊपर तक जाने वाली है, तो लेवल ऐसे ही बढ़ता है दीपक सर। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को इस हिसाब से कोई कंसर्न नहीं लेना चाहिए। और साथ के साथ हम उसको टाइम पे टाइम टेस्ट सीरीज भी तो लेते रहेंगे, कम से कम उसको पता भी लगता रहेगा कि उसका लेवल कितना हो चुका है, क्या उसने कर लिया है, क्या अचीव कर चुका है वो। ठीक है ना सर? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा सर यहाँ पे, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि जनरली होता है क्या है बच्चों को, जैसे कि यहाँ पर बच्चों को लगता है कि मैं तो MTS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे CGL लेवल के पढ़ने की क्या जरूरत है। बच्चों, आप एक चीज जानते हो कि अभी हम लोगों ने एक वीडियो किया था कि पिछले 10 साल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं SSC के सारे एग्जामिनेशन में। तो आप सारे स्टूडेंट्स को एक बात पता है कि SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, हर साल उसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। हर एक एग्जामिनेशन का यहाँ पर लेवल थोड़ा थोड़ा प्लस होता जा रहा है। तो अभी अगर आपने थोड़ा सा लेवल हाई करके प्रिपरेशन नहीं करी तो एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस बच्चे को शॉक दे सकते हैं। उनको लग सकता है कि यार ये क्वेश्चन इतना टफ आया था, पेपर इतना टफ आया था। ये जो शब्द जो भी बच्चे बोलते हैं ना कि पेपर बहुत टफ था, ये वही बच्चे बोलते हैं जिन्होंने लो लेवल के कंटेंट्स की प्रिपरेशन कर रखी होती है, कंटेंट्स की प्रैक्टिस कर रखी होती है। तो हम लोग की यहाँ पर SSC हीरोज की पूरी फोकस है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को शुरुआत तो भले बेसिक से कराएं, लेकिन आपको हर उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए जिस लेवल से आपको एग्जामिनेशन शॉक देता है, ताकि आप उससे कभी भी उसके एग्जाम के चक्कर में उसमें जो एग्जामिनर का पेपर सेट होता है जिसमें आपको फंसाया जा सकता है, उससे आप हमेशा बाहर रहे। तो चलिए, इस बात का ख्याल रहेगा। ये चीज है। तो दीपक सर अब जल्दी फटाफट से करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भाई साहब आपके सामने एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है GK का, तो भुवनेश सर आपके उस कंसर्न को खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। साथ के साथ अगर इंग्लिश की बात की जाए तो आपका अभी नाउन स्टार्ट किया है संदीप सर, शायद मुझे ऐसा लगता है ना आपने पहली क्लास सर। नाउन में एक्चुअल में अभी चल रहा है कि नाउन को पहचानेंगे कैसे। एक बहुत बड़ा ये भी सवाल आता है, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चा पहचान नहीं पाता है, तो नाउन कैसे पहचाने, नाउन की क्या पोजीशन होनी चाहिए पूरे इंग्लिश ग्रामर में। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर पूरे ग्रामर के अलावा, एक और चीज है जो बच्चा जनरली खुद से नहीं कर पाता, 29 नंबर पे सर एक बार सर्कल कीजिए, 29 नंबर, दैट इज न्यूज़पेपर प्रैक्टिस। यहाँ पर हम बच्चे को क्या करेंगे सर, न्यूज़पेपर से भी ग्रामर पढ़ाएंगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बच्चे को लगता है कि सर हम एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते, हम द हिंदू नहीं पढ़ पाते, तो हमने क्या किया है कि न्यूज़पेपर एक पार्ट ऐड किया है जिसमें से न्यूज़पेपर में मान लीजिए 1000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल लिया तो हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चा खुद आइडेंटिफाई कर पाएगा। ऐसी प्रैक्टिस यहाँ पर कराएंगे। तो ये और एक एक न्यूज़पेपर से सारे रूल्स वहां पे ही सिखा डालेंगे, एक न्यूज़पेपर। तो ये बहुत मजा आ जाएगा सर, मतलब ये बेस्ट चीज मुझे लगी है। और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट अपने दिमाग से निश्चिंत हो जाए, बिल्कुल पढ़ाई करनी है तो बहुत टॉप क्लास करना बस। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 4 पार्ट में मैथ को डिवाइड करने वाला हूं, और मैं बस इतना ही कहूंगा, अरे भाई बेस्ट होने वाला है सब, बस मेरा काम इतना है, बेस्ट देना काम है मेरा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
और ये भी जो होगा ना, मैं कह रहा हूँ दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, इतना मैं कह सकता हूँ, दिल खुश हो जाने वाला है, ये ध्यान रखना आप। इतनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा ना कि आप याद रखेंगे। रीजनिंग की बात करें तो देखो दीपक सर के कहने ही क्या, रीजनिंग पूरा में लिख दो सर, 50 आउट ऑफ 50 लिख दो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है, तो कोई डाउट नहीं ये है किसी भी तरीके का, तैयारी इसी मतलब हिसाब से पूरे में होगी, से पूरे नंबर हैं। मतलब जो जितने भी नंबर का एग्जाम है ना उस नंबर से तैयारी होगी, 50 आउट ऑफ 50 हो चाहे कितना भी हो। तो यार जब रीजनिंग में वादा कर ही दिया है ना तो आप टेंशन मत लो। इन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक इसमें कंसिस्ट करे हैं ना, तो आपने जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे। डॉट सिचुएशन, ये टॉपिक सुना भी नहीं होगा आपने, है ना, जो कि डेटा फ्लो डायग्राम आपने सुने भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आपको ये पढ़ाने वाले हैं अपने सिलेबस में। तो यार जब आप ऐसी लेवल लेके टीचर चल रहा है, ऐसी सोच लेके चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको सिलेक्शन में कोई रुकावट आने वाली है, लेकिन बशर्ते कि आप पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो कंप्लीट वर्बल, कंप्लीट नॉन वर्बल, कंप्लीट लॉजिकल, तीनों सेक्शन कवर कराए जाएंगे सर। हाँ, और अब देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आपका कंप्लीट बैच है, देखो कंप्लीट बैच फॉर एसएससी 2020 के लिए, एसएससी 2020 के लिए आपको टॉप लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो छोटे मोटे एग्जाम तो आप ऐसे ही क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बंडल दिखेगा और आपको ये इस लिंक पर क्लिक करने पर, अब जब आप क्लिक करोगे इस लिंक पर, ये लिंक मैं नीचे कमेंट में पिन भी करवा दूंगा, नीचे मैं कमेंट में ये लिंक को पिन भी करवा दूंगा, जिससे कि आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपकी बंडल कोर्स खुल जाएगा इस तरह से, है ना, आपके डेस्कटॉप पर, और मोबाइल में भी खुल जाएगा, ऐप अगर आपके पास होगी तो ये खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। अब ये गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना ही सबसे बड़ा खेल है, लेकिन ध्यान रखना अब आपने ये लॉगिन कर लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको unacademy.com पर जाना है और संदीप सर का, साहिल खंडेलवाल, ये अलग अलग नाम से सर्च करना है और प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है, ये दूसरा काम है। अब कैसे लेंगे सर इस कोर्स को हम, तो मैं बता देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है माय डियर, आपको अपने को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन जब आप कर लोगे तो आपको गेट ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तो आप अपना गोल सेलेक्ट करोगे, एसएससी एग्जाम। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे, सीधा गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद आपको जो कोर्स रिकमेंडेशन किया जा रहा है 500 रुपए पर मंथ 12 महीने का ही लेना है, क्योंकि पूरा कोर्स करना है। बीच में अगर कोई प्रिपरेशन को आप छोड़ देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप बीच में प्रिपरेशन छोड़कर कभी सिलेक्शन ले सकते हो। और 24 महीने का भी आप चूज कर सकते हो अगर आप कॉलेज में हो, अभी स्कूल में हो तो 300 रुपए पर मंथ पड़ रहा है। यहाँ पूछा जाएगा एंटर रेफरल कोड, यहाँ पर आपको वाईफाई एसएससी डालना है, अप्लाई कर देना है, रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा। 500 रुपए की प्राइस 450 हो जाएगी और 300 रुपए की प्राइस 270 हो जाएगी। तो ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। इस बेहतरीन टीम के साथ पढ़ोगे, वाईफाई एसएससी रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा, आपको 12 महीने का मात्र 5400 रुपए में और 24 महीने का मात्र 6480, यानी कि 1000 रुपए के अंतराल में आप 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। पढ़ क्या सकते हो, अपने भाई को भी पढ़ा सकते हो, बहनों को भी पढ़ा सकते हो। तो यार ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए जो टीचर कह रहे हैं कि आपको ये बेस्ट पढ़ाएंगे, तो ये इनके लिए भी बड़ी बात है कि आपको ये बेस्ट डिलीवर करें। तो ठीक है, तो कभी भी शक मत करिएगा किसी चीज पर कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप अपनी तैयारी बेस्ट करिए, फिर सब कुछ छोड़ दीजिए तैयारी के ऊपर। अगर आप बेस्ट पढ़ाई करोगे तो बेस्ट रिजल्ट भी आपका ही होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई सबके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं अपना, ठीक है माय डियर। गूगल पे, पेटीएम, रिचार्ज, ओला मनी, इनके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये पूरा प्रोसेस है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और आज ही ज्वाइन कर लें। सर हाँ कुछ बच्चों के कमेंट वो भी ले लेते हैं सर, कमेंट्स भी ले लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी देर से लिख रहे हैं कि सर बच्चों के डाउट भी देख लीजिए। वेट सर एक मिनट, है ना। तो मैं ये बता देता हूँ तो पहला डाउट ये है कि, अरे सर एक मिनट, है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ सर कि जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर हमें अभी लेना है क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। संदीप सर का नाउन चल रहा है, दीपक सर की एनालॉजी चल रही है, भुने सर स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ा रहे हैं एक एक करके। यार एक दिन भी क्यों निकालना। अब अगर आपको मन बनाना है अपने सिलेक्शन का, तो मैं ये कहता हूं कि 10 दिन बाद क्यों, 20 दिन बाद क्यों, जब कोर्स निकल जाएगा तब क्यों। आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, आपके ऊपर लोड आ जाएगा कि यार मुझे पुरानी क्लासेस भी कवर करनी है। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि यार मैं पुरानी क्लासेस कवर करता हुआ आऊंगा, तो आगे वाली क्लासेस और आगे निकल जाएंगी, तो वहां से आप कभी बैलेंस नहीं बना पाओगे, आप ये ध्यान रखना। तो अगर आप सोच रहे हो ना सिलेक्शन लेने का, तो बैलेंस बनाना सीखो। आपको लेना है तो आज ही लेना है, अभी जुड़ जाइएगा। तो अब चलते हैं दीपक सर, अब एक एक करके डाउट ले लेते हैं। बोल रहे हैं कि YouTube पर सर क्लास करवा दीजिए, तो भाई YouTube पर टाइम नहीं है ना, स्लॉट खाली है, इसीलिए आप लोगों के लिए प्लस कोर्स लेके आए हैं
आप वहां पर ज्वाइन करिए। जैसे ही वहां पर हाँ। भी स्लॉट खाली होगा तो वहां पर भी चालू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग हमसे अभी जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो जो लेटेस्ट अभी ट्रेंड में जो कोर्सेज अपने चल रहे हैं उनको भी आप लोग कर लेंगे, तो कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल सकती, आप इस चीज को भी समझिए। और एक ठीक है चीज, guys? एक तो डाउट, इस तरीके से पहले करते हैं। एक डाउट मैं क्लियर जी, करना सर। चाहूंगा स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर बाकी एजुकेटर्स या कि अंकित सर की क्लास और बाकी एजुकेटर्स की क्लास मिलेगी क्या? तो मैं ये सबकी क्लास निश्चिंत मिलेगी। कर देना चाहता हूं, आपको जितने भी एजुकेटर है ना, सबकी क्लास मिलेगी। ये लिख के रख लो आप, सबकी क्लास मिलने वाली है। आपकी मर्जी आए ना, आप जिससे पढ़ना चाहते हैं वहां भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आज ही जुड़ना है जिससे कि आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? ठीक है तो सर, कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने और पूछे, मैं थोड़ा सा इसका भी रिप्लाई कर देता हूँ। हाँ, सर, जैसे वो- बच्चों ने पूछा है कि नॉन क्या टेक के लिए पूछा है सर। सर 2 मिनट रह रहे हैं बस, है ना, हाँ। ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि क्या YouTube से पढ़ने की जरूरत होगी। तो मैं बच्चों को बता दूं कि अगर आप यहाँ से क्लासेस करते हो तो आपको YouTube से फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब वो आपकी मर्जी पे है कि आप YouTube से आना टाइम चाहते हो कि नहीं आना चाहते। टाइम का बाकी- सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देखो सर, मैं ये कह रहा हूँ सही 4 utilize घंटे होना पढ़ाई करके हम उसको गाइड भी तो करेंगे वहां पे कि 4 घंटे पढ़ाई सही बात करने है। के बाद में उसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। भाई सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस है। आज मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको 100 क्वेश्चन शीट के दूंगा, टाइम भी नहीं दूंगा मैं आपको इधर उधर घूमने का, डिस्ट्रैक्शन में जाने का। सर क्वेश्चन ये है बच्चे का कि मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या मैं एसएससी की ज्वाइन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो ज्वाइन, कर सकते हो, लेकिन एसएससी सर, एक और कैटेगरी में आपको आना बहुत पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि क्वेश्चन कैसे पूछें। तो बच्चों को बता दें कि बच्चों हर 3 क्लास के बाद, हर 3 क्लास के बाद चौथी क्लास जो है एक डाउट सेशन की होती है पूरे 1 घंटे की। जैसे मान लीजिए 3 क्लास हुई, 1 2 3, चौथी क्लास डाउट सेशन, फिर अगली 3 क्लास हुई, चौथी क्लास डाउट सेशन, 3 क्लास हुई, चौथी क्लास डाउट सेशन। तो आप हर एक सवाल अपने जितने भी क्वेश्चन आते हैं 3 क्लास के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हो आराम से। ठीक है। तो एक बच्चे ने पूछा कि रेलवे का बैच अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं रिन्यू कराना हो तो। बच्चों अगर आप रेलवे कर रहे हो अभी तक तो आप नई जीमेल आईडी और नया मोबाइल नंबर के साथ आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले नहीं लो। सर, उसी उससे से क्या होगा कि आपका रेलवे, उससे भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं। अच्छा उसी से भी ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो आप उसी से भी ले सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका एसएससी भी प्रिपेयर हो जाएगा और रेलवे भी प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश पार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। नहीं ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं, थे, बाकी और भी क्वेश्चन एसएससी कैटेगरी में लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो गाइस उम्मीद हाँ। करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आज ही जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ और सिलेक्शन पक्का करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। आज ही जुड़िए, आज ही क्लासेस में। टेक केयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय।